उस रात हॉस्टल में सब कुछ एकदम नॉर्मल था, या शायद लग रहा था। बस एक चीज़ थी जो ठीक नहीं थी। कमरे की खामोशी बहुत भारी थी और उसी खामोशी में मेरा फ़ोन जो साइलेंट पर था बार बार कांप रहा था। मेरा नाम अयान है, इंजीनियरिंग करने एक नए शहर आया था। इस हॉस्टल की 4 दीवारों के बीच सिर्फ अकेलापन था और घर से दूर रातें कुछ ज़्यादा ही खामोश होती हैं, चुभने वाली खामोशी। और तभी फ़ोन की स्क्रीन ने कमरे के अंधेरे को चीर दिया। एक अननोन नंबर था। मैंने उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर तब तक कॉल कट चुका था। कुछ देर बाद स्क्रीन फिर जली। इस बार मैंने कॉल उठा लिया। हेलो? दूसरी तरफ पूरी खामोशी थी। नहीं, खामोशी नहीं, मेरे कान के बहुत पास से किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, बस यही सोच के मैंने फ़ोन रखा। पर जैसे ही कॉल कटा, मेरे फ़ोन की गैलरी अपने आप खुल गई और लिस्ट में सबसे ऊपर एक नया वीडियो था। मैंने उसे खोला। वो मेरा वीडियो था। मैं अपने ही बिस्तर पर सो रहा था और वीडियो का टाइम बस कुछ मिनट पहले का था। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का खून जम गया हो। उस रात के बाद नींद आना बंद हो गया। अगली रात मैंने हिम्मत करके गार्ड को सब कुछ बताया। वो हंसने लगा, बोला, अरे बेटा, कोई मजाक कर रहा होगा, नए लड़कों के साथ ऐसा होता रहता है। मेरी तसल्ली के लिए उसने कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज प्ले कर दी। सब नॉर्मल था। फिर फीड अचानक फ्रीज हो गई और उस एक पल के लिए मेरे कमरे 213 के ठीक बाहर एक काली सी परछाई दिखी और उसके बाद स्क्रीन पर सिर्फ खुरखराहट। आ गई तीसरी रात। मैं जाग रहा था। जैसे ही घड़ी में 2:17 हुए, ठीक उसी वक्त मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। इस बार दूसरी तरफ से एक आवाज आई, टूटी हुई, घिसटती हुई सी, एक फुसफुसाहट, अयान, उठ जा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज, वो मेरी अपनी ही आवाज थी। मैंने डर के मारे फोन बिस्तर पर फेंक दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे और तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी। मेरे दरवाजे का हैंडल बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ घूम रहा था। वो मेटल की चरमराहट आज भी याद है। पता नहीं वो रात कैसे कटी। अगली सुबह जब मैं उठा तो आंखें नींद और डर से भारी थी। मैं बाथरूम गया और जब शीशे में खुद को देखा तो मेरी नींद हमेशा के लिए उड़ गई। मेरी गर्दन पर गहरे लाल निशान थे, साफ 5 उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने बहुत जोर से गला दबाया हो। जब मैंने उन्हें छुआ तो वो जल रहे थे, ऐसी जलन जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। बाहर जोरों का तूफान था और हॉस्टल की लाइट जा चुकी थी। घूप अंधेरे में अचानक मेरे फोन की स्क्रीन जली अपने आप। एक लाइव वीडियो कॉल आ रहा था। मैंने देखा स्क्रीन पर मेरा ही चेहरा था, बारिश के पानी में भीगा हुआ, मेरे कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था। फिर फोन से उसकी आवाज आई, मेरी ही आवाज, तू अंदर ही रहना, मैं आ रहा हूं। अब मुझे सब समझ आ रहा था। ये कोई मजाक नहीं था। वो जो बाहर था वो मेरी जगह लेने आया था। और तभी दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई जानवर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक आखिरी जोरदार आवाज हुई और दरवाजा टूटकर खुल गया। मेरे हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी स्क्रीन की रोशनी में मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा, बस फर्श पर रेंगते हुए मेरी तरफ बढ़ते हुए 2 हाथ दिखे। उस रात के बाद अयान को फिर किसी ने नहीं देखा। 1 हफ्ते बाद वही हॉस्टल का गार्ड रात को बोर हो रहा था। उसने यूं ही उस रात की सीसीटीवी फुटेज निकाली, टाइम सीधा सेट किया, 2:17। स्क्रीन पर कॉरिडोर एकदम खाली था, कुछ भी नहीं। तभी उसे अपनी गर्दन के पीछे किसी की गर्म सांस महसूस हुई। उसने डर के मारे सिक्योरिटी कैमरे को घुमाकर अपनी तरफ किया। स्क्रीन पर जो दिखा, उसके ठीक पीछे अयान खड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था। तो अब ये सब जानने के बाद अगर आज रात आपके फोन की स्क्रीन पर कोई अननोन नंबर दिखे तो उसे उठाना मत।